हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य पे स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 फिजिक्स का बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को देखने वाले हैं दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो सबसे पहली बात तो हम क्या जान लेते हैं, करंट को जान लेते हैं कि करंट होता क्या है। करंट एक क्या है, करंट किसी भी चीज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। जैसे कि एयर करंट, जब हवा बहती है तो हम उसे एयर करंट कहते हैं। वाटर करंट, जब रिवर में पानी बहता है उसे हम वाटर करंट कह देते हैं। तो वैसे ही जब वायर्स में या कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कि चार्ज को फ्लो होने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं। अब सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट जिसमें एक रजिस्टर हो, एक बैटरी हो, एक स्विच हो, दैट इज कॉल्ड सर्किट। और देखिए आप, बैटरी है, नहीं बैटरी है, रजिस्टर है, स्विच है। बैटरी का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है, एक सर्किट क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें रजिस्टर होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए और स्विच होना चाहिए। और ये कहीं से भी ब्रोक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रोक होता है, ये ब्रोक होता है तो फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ेगी। अगर ये ऑफ होता है तो भी फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। क्या? स्विच। क्योंकि जैसे कि हमको पता है एक टॉर्च है, दैट वाज द टॉर्च, और ये इसका स्विच है। टॉर्च कब जलती है? जब स्विच ऑन करते हैं तभी तो टॉर्च ग्लो करेगी, वरना तो खाली बैठी रहेगी। तो स्विच का क्या काम है? स्विच का ये काम है कि वो लिंक बनाए रखता है। कैसे लिंक बनाए रखता है सर? बैटरी या फिर सेल या तो बल्ब के साथ लिंक बनाए रखता है। कौन? स्विच। जब तक स्विच ऑन नहीं होगा भाई, ना बैटरी चलेगी, ना फ्लो ऑफ चार्ज होगा, ना ही बल्ब जलेगा। तो स्विच का काम क्या है? लिंक बनाए रखना बैटरी और बल्ब के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सर डायरेक्शन क्या होती है? किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। करंट कैसे बहता है? तो देखिए, स्विच नहीं बनाया, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये बल्ब कब फ्लो करेगा सर? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट बहता है। ठीक है, ठीक हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। सर कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो भी क्या? नेगेटिव वाला। नेगेटिव चार्ज है कौन? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कौन होते हैं? प्रोटॉन्स, दे आर पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जब यहां पर होंगे, माइनस टर्मिनल्स पे होंगे, तो क्या होता है, लाइट चार्जेस रिपल करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जब दोनों हो तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो ये रिपल करेगा, ये यहां से तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा, यहां को आएगा। तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या बताया है, क्या बताया है सर? हमारे साइंटिस्टों ने ये बताया है कि जहां को इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं उसके अपोजिट ही करंट दौड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां की ओर दौड़ते हैं? नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो करंट कहां से कहां को दौड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर दौड़ेगा। अभी हमने बात करी थी चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक एटम की प्रॉपर्टी है, एटम्स प्रॉपर्टी, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कोलाम। कोलाम होती है। चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू से हम किसको डिनोट करते हैं? चार्ज को डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसी डायरेक्शन होती है करंट की। अब हमको क्या पढ़ना है? अब सही मायने पर हमको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ यही नहीं होता कि फ्लो ऑफ चार्ज, उसके साथ कई सारी चीजें भी जुड़ी है, कई सारी नहीं, एक ही चीज जुड़ी है, बस उसके साथ टाइम लगा दो आप।
तब जैसे कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक एरिया पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, वायर होता है, दैट वाज द कंडक्टर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, जैसे कि पूरा तार था, हमने एक जगह से काट दिया, काटा हुआ तार ये है, तो एक पर्टिकुलर एरिया, इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, पता है आपको, यहाँ पर से हम काट देते हैं उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ पर हमने किसी को बिठा दिया, उससे कहा चलो गिनना कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है एक एरिया पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम अच्छी से डिनोट, अच्छी से क्या, एक और डेफिनेशन है इसकी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कैसे लिख सकते हैं हम, I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। I इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। और Q क्या होता है, Q क्या होता है आपका, Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, चार्ज होता है Q, और T बराबर आपको पता है टाइम होता है। तो इसकी SI यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम, इसकी SI यूनिट अभी मैंने आपको बताया थी कि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम की क्या होती है SI यूनिट, सेकंड, तो I बराबर क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। इसकी एक और SI यूनिट होती है, क्या होती है वो, एम्पेयर, बोले तो एम्पेयर साहब, ठीक है। तो एम्पेयर होती है, इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था एंड्रे मैरी एम्पेयर ने, इनके नाम पे रखी गई है, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे। तो इतना समझ में आया, ये तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करेंगे हम, हाउ वी डिफाइन 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जब क्या हो, चार्ज एक कूलम्ब का हो और टाइम 1 सेकंड का हो, मतलब एक ऐसा क्रॉस सेक्शन हो जहां पर एक कूलम्ब का चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक ही सेकंड में, ठीक है। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, तो क्या होगा, 1 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक हो गया। इतना समझ में आया, ये तो हो गया मैंने इलेक्ट्रिक करंट की पूरी बात। तो इलेक्ट्रिक करंट की पूरी बात हो जाती है, और हमको क्या पता है, अपोजिट में बहता है करंट, किसके अपोजिट में, जहां को इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उसके अपोजिट में बहता है। तो कहां क्या होती है डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होती है करंट की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां को दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब हमारा, तो अब देखते हैं डिवाइस होती है हमारी एमीटर, क्या होती है, एमीटर। तो एमीटर का हम क्या कर सकते सर, जो इतना भी करंट फ्लो कर रहा है, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, वो कौन नापता है, एमीटर डिवाइस नापती है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम इसको यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, ये एम्पेयर। और पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव वाला ही साइन होना चाहिए, और नेगेटिव के सामने नेगेटिव वाला साइन होना चाहिए। और जो एमीटर है इसका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, तभी इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, रेजिस्टेंस ये होता है कि जो भी फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टर में, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, खराब चीज है किसी भी तार के लिए, तो इसका लो रेजिस्टेंस होना इसके लिए बेहतर है। लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट अच्छी से फ्लो करेगी, तभी हमने इसको सीरीज में जोड़ा है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे बिल्कुल। तो करंट कहाँ की और कहाँ की दौड़ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो ये तो हो गया अब हमारी एमीटर की बात। अब करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस?
तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पहले पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, मुझे प्यास लग रही है बहुत। तो अब क्या बात करनी है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है एक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन 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 नेग्लिजिबल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं अपना यार। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज पे, इसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं सर। पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कैसे, ठीक है, समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है। कौन सी डिवाइस नापती है इसको? वोल्टमीटर नापती है। ये किसमें कनेक्ट होती है? हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये है भाई। तो हम 1 वोल्ट को कैसे नापेंगे? 1 वोल्ट को हम ऐसे नापेंगे। 1 वोल्ट क्या होता है? जब जब वर्क डन 1 जूल वर्क डन, जब 1 जूल वर्क डन, वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। जब 1 जूल क्या हो? वर्क हो एक कूलम ऑफ चार्ज कैरिंग करने में, तभी क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। तो सर पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? ये रेजिस्टेंस है, ये लाल लाल है, ये लाल लाल है, ये वोल्ट है, ठीक है। पॉजिटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव। तो ऐसे को जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। किसको? वोल्टमीटर को। वोल्टमीटर क्या नापता है? वोल्टेज नापता है। और वोल्टेज कौन क्रिएट करता है? कौन पैदा करता है? कौन प्रोड्यूस करता है सर? वो करता है सेल या फिर बैटरी कह लीजिए आप। तो सेल और बैटरी प्रोड्यूस करता है क्या? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर नहीं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? और हमेशा जो करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को जाती है। हायर पोटेंशियल किधर को होगा? जहाँ पर पॉजिटिव सिरा होगा बैटरी का। लोअर पोटेंशियल कहाँ होगा? जहाँ पर नेगेटिव सिरा होगा बैटरी का। तो करंट भी वहां को ही दौड़ती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को दौड़ते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है ओम्स लॉ। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये है कि वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज घटती है तो करंट घटता है, ठीक है। कैसे सर? जितनी अच्छी तुम्हारी बैटरी होगी, बैटरी 1 वोल्ट की होगी, 5 वोल्ट की होगी, 7 वोल्ट की होगी, तो उतना ही अच्छा आपका करंट भी बहेगा किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो क्या है? जितनी अच्छी वोल्टेज की बैटरी होगी उतना अच्छा करंट बहेगा। और ये टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है हमेशा ओम्स लॉ में, ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई। जब भी हमको पता है प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट बोले तो आर लग जाएगा। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो इससे क्या निकल गया है? V का फॉर्मूला भी निकल गया, R का फॉर्मूला भी निकल गया, I का फॉर्मूला भी निकल गया है। तो V अपॉन R बराबर I। हमने I का एक और फॉर्मूला लिखा था, और क्या था वो? क्या था? बोलिए जरा, बोलिए। Q अपॉन T क्या होता है? करंट होता है I, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या? ओम्स लॉ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो क्या करती है? रेजिस्ट करती है। किसको रेजिस्ट करती है? रोकती है। किसको रोकती है? फ्लो ऑफ चार्ज को। मतलब ये क्या है? बैड प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, फ्लो ऑफ चार्ज को। मारकर अच्छे से काम नहीं कर सके तो फ्लो ऑफ चार्ज को करती है, रोकती है। कौन सी प्रॉपर्टी? रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी वायर की प्रॉपर्टी होती है, वो बैड प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को
रोकती है भाई साहब, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमको पता है रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम होता है रियोस्टेट। तो ये क्या करती है ना, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है रेजिस्टेंस को। ये एक्सटर्नली लगाई जाती है और इंटरनली होता है। रेजिस्टेंस किसी फैक्टर्स में काम करता है। पहला फैक्टर है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा होता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो आर ये और ये एल है, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमको क्या लाना पड़ता है, कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस तो लाएंगे नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस आगे से है, तो यहाँ पर एक लेके आएंगे हम रो। रो को कैसे दिखाते हैं, जस्ट लाइक पी, ठीक है। तो एल अपॉन ए, जब ये आ गया है तो ये का है चला रहा होगा, तो ये आ गया। तो ये क्या है, अब हम पूरा अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। आपने कहा वो सर ये क्या बता दिया तुमने, तो खिचड़ी मोहल्ला कर दिया जो ओम्स लॉ के बाद। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस काम करता है। ये रेजिस्टेंस काम कैसा करता है, जितना तार पतला होगा, जितना कंडक्टर पतला होगा, जितनी लेंथ क्या होगी, लंबी होगी। लेंथ की बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे इसमें एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ जितनी लंबी होगी, जितनी लंबी होगी, जितनी लंबी होगी, उतना ही क्या होगा, उतना रेजिस्टेंस हाई होगा, हाई, क्योंकि लेंथ के ही वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेजिस्टेंस। और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा किसी भी वायर का, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका मोटापा है। मतलब तार क्या होना चाहिए, तार होना चाहिए मोटा, कंडक्टर क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ना कि पतला। पतला होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोटा तार होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस पैदा कैसा होता है, कि हर वायर में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, एटम्स भी होते हैं। तो ये जब रेस करते हैं ना, तो रेस करते हैं तो आपस में भी टकरा जाते हैं। तो टकरा जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं जा पाते हैं, थोड़ी धीरे चल लेते हैं। तो धीरे चलने को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस से कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस से पैदा करते हैं। क्योंकि आपने एटम से टकरा जाते हैं तो प्रोटॉन से टकरा जाते हैं, खुद ब खुद ही टकरा जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ही टकरा जाते हैं, तो इससे हमारा क्या पैदा होता है, इससे हमारा रेजिस्टेंस पैदा होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, मतलब मोटा होता है, तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर ये कम होता है, मतलब पतला होता है, तो ये बढ़ेगा, ठीक है। मतलब तार क्या होना चाहिए, तार मोटे होने चाहिए, कंडक्टर मोटा होना चाहिए, ना कि पतला, ठीक है। और तीसरा हमने क्या निकाला, उसका तोड़ मरोड़ के आंसर निकाला भाई दोनों का। तो वो क्या आया, कुछ ये आया। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, पहले हम पानी पी ले, गला बस सूख गया भाई, 3 तार गला निचोड़ दिया मेरा। तो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है रेजिस्टिविटी। जैसे कि हमने बात करा था, क्या बात करा था सर हमने अभी, कि आर बराबर क्या हो जाता है, रो, इसको रो पढ़ते हैं, ये पी को रो पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रो। और पी भी नहीं है, इसको ऐसा लिखते हैं कुछ, ठीक है। मैंने सॉरी पी लिख दिया है। पी क्या था, पी था एल अपॉन है, तो ऐसे पी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर ये था यार, इनटू में आ जाएगा डिवाइड में। तो रो का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया ये। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है सर, अभी निकाल लेते हैं ना। P बराबर आर की क्या होती है, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की होती है ओम। एरिया क्या होती है सर, मीटर स्क्वायर होती है। इसकी क्या होती है सर, मीटर होती है लेंथ ही। तो मीटर से 1 मीटर लुढ़क गया भाई, तो क्या आ गया, ओम मीटर। मतलब ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर होती है। इसकी रेजिस्टिविटी की ये क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कह रहा है जो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी पढ़ ली। अब हमको क्या पढ़ना है, रेजिस्टर पढ़ना है। सर हमने आर से कितने शब्द याद कर लिए ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंट, रियोस्टेट, अभी हम रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। कितना आर आता है भाई ये इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत ही आर नहीं आ रहा है।
तो सारे आर को ध्यान रखिएगा। आप पढ़ेंगे अब रजिस्टर, ठीक है, व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर कुछ नहीं है भाई, ये है रजिस्टर। फैन, टेलीविजन आपका हो गया क्या, आपका हो गया एसी, आपका हो गया क्या हीटर, आपका हो गया टेबल फैन। जितने भी इक्विपमेंट होते, कौन से इक्विपमेंट सर, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट को हम कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक होता हमारा खत्म। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी या फिर एंड तक देखी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है अपने सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में जो कह रहा हूँ। तो थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो क्या करना है, वैसे मेरे को स्क्रीनशॉट ना है बस।